नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 2 गीता का सार श्लोक 65 तक। इस वीडियो में श्लोक 66 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दे। श्लोक नंबर 66। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में वृद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होता तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिसकी बुद्धि योग आत्म से युक्त नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी भी ध्यान योग में स्थिर नहीं हो सकता और जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ आयुक्त का अर्थ है वह व्यक्ति जो इंद्रियों के नियंत्रण में और जिसने मन को वश में नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए अस्थायी बुद्धि समाधि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता उसकी भावना भी स्थिर नहीं हो सकती और जिनकी भावना स्थिर नहीं है वे शांति को प्राप्ति नहीं कर सकते। शांति के अभाव में सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। इस श्लोक का सार यह है कि योग आत्मनियंत्रण और ध्यान के बिना सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इंद्रिया के नियंत्रण में रहकर व्यक्ति सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा संयम ध्यान और योग के महत्व को समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 67। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब मनुष्य के मन को उसकी इंद्रिया जो हमेशा विषय की ओर आकर्षित होती है नियंत्रित करती है तब उसकी बुद्धि प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। जैसे कि तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है। यह श्लोक इंद्रियों और मन के संयम की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। इंद्रियां हमेशा बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होती है और मन भी उनके पीछे पीछे चलता है। यदि मन को इंद्रियों द्वारा खींचा जाता है तो यह व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक नाव को तेज हवा पानी से इधर उधर बहा ले जाती है वैसे ही अनकंट्रोल्ड मन इंद्रिया के पीछे पीछे चलने से व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर देता है। इसका सार यह है कि जब मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के अधीन कर देता है तो उसकी प्रज्ञा बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक उसके नियंत्रण में है वह सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता। इसीलिए इंद्रिया और मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि बुद्धि स्थिर और सही दिशा में चल सके। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सिखाते हैं कि आत्म संयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन में स्थायी शांति और सफलता का मार्ग है। श्लोक नंबर 68। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रिया के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई उसी की बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है उसकी बुद्धि स्थिर और अचल होती है। यहाँ महाबाहो शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है जो उनके बल और वीरता को दर्शाता है। इंद्रियों के विषय से हमारी इंद्रियां जैसे कि आंख कान नाक जीभ त्वचा हमेशा अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती है। आंख सुंदर दृश्य देखना चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहती है आदि। इन इंद्रियों का स्वभाव है कि वे बाहरी दुनिया के सुखों की ओर खींची चली जाती है। निगृह्य तानि सर्वस्व का अर्थ है
पूरी तरह से संयमित जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से आसक्त नहीं होता, वह न तो इंद्रियों की तृष्णा का दास बनता और न ही उनके प्रभाव में बहता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है, उसकी विवेकशीलता, ज्ञान और समझ पूरी तरह से स्थिर हो जाती है और वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि आत्म संयम और इंद्रियों का नियंत्रण आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। जब हमारी इंद्रियां शांत और संयमित होती है तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। श्लोक नंबर 69। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो संयमी है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात साधारण प्राणियों के लिए अंधकारमय और अज्ञात है, उसी बात को संयमी व्यक्ति समझता है और जागरूक रहता है। अन्य प्राणियों की दृष्टि में जो ज्ञान या सत्य अंधकारमय है, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रकाश है। इसका अर्थ यह है कि साधारण मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं और वासनाओं में उलझे रहते हैं। उनके लिए आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव किसी अंधेरी रात की तरह होती है जिसे वे देख नहीं पाते। वही एक संयमी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह इस अंधकार को पार करके सत्य को देख पाता है। वह सांसारिक इच्छाओं और मोह माया के अंधकार से ऊपर उठ चुका होता है और उसे आत्मज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। इस श्लोक में मुनि का तात्पर्य उस व्यक्ति से जो मन और इंद्रियों पर संयम रखता है, और संयमी का मतलब है वह जो संयमित है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है। इस प्रकार इस श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति संयमी और आत्मज्ञानी होता है, वह उस सत्य को देख सकता है जो अन्य सामान्य प्राणियों के लिए अदृश्य और अज्ञात रहता है। साधारण व्यक्ति जिन चीजों में रात्रि अंधकार अनुभव करते हैं, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन प्रकाश के समान होती है। श्लोक नंबर 70। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्त्री प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भागों को चाहने वाला नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शांति के प्राप्ति के मार्ग को समझाया है। उन्होंने समुद्र का उदाहरण देकर बताया है कि जैसे समुद्र में कितने ही नदियां आकर मिलती है, फिर भी वह अपनी सीमा नहीं लांघती, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। समुद्र की कितना भी भर जाए, वह शांत रहता है और अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार एक ज्ञानी और आत्मा नियंत्रित व्यक्ति में कितने भी इच्छाएं प्रवेश करे हुए उसे विचलित नहीं कर पाते। वह व्यक्ति अपनी स्थिति में स्थिर रहता है और अपनी शांति को बनाए रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि असली शांति वही प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं के प्रभाव बहता नहीं। कामनाओं का होना स्वाभाविक है, परंतु उनसे प्रभावित न होना एक बड़ी साधना है। जिसने यह साधना प्राप्त कर ली, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति नियंत्रण अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इस श्लोक में के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि शांति की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक नहीं है, बल्कि इच्छाओं से अप्रभावित रहना आवश्यक है। इच्छाओं को होना और न होने के बावजूद व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जब व्यक्ति इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है
तब वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।